एक चीज और मैं सुन रहा था कि जैसे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं चिराग पासवान वो 2020 वाला खेल ना कर दें। ना उस तरह की चीजें नहीं थी। हाँ, तो हमारे नेता कहते थे कि मैं 243 सीट पे चुनाव लड़ने ना वाला हूँ। वहाँ उस समय पे एक माहौल मतलब बना था कि क्या फिर से 2020 वाली स्थिति हो जाएगी उनकी क्या? बयान को जो है ना तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जाता। पांचों लोग पांच पांडव की तरह मिले हुए थे और जो है कि हम लोग जो बिहार में उसी तरह से उसी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़े। तो और पांच देखिए पांडव बड़े ये चर्चा का विषय है। जो एनडीए है, गठबंधन है, बिल्कुल। अब इसमें टूट नहीं होने वाली है कभी नहीं। क्योंकि अब ये भी लोगों के दिमाग में चल रहा है। आप भी जानते हैं कि 2020 में किस गठबंधन के साथ सरकार बनी थी। हाँ 22 में क्या हुआ? हाँ नीतीश कुमार जी चले गए उधर महागठबंधन के साथ। फिर उसके बाद 2024 में वही स्थिति हुई, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए। तो अब ये नहीं ना होगा 2025 से 30 यही गठबंधन एनडीए की सरकार रहेगी ना? बिल्कुल 25 से 30 तक हम लोग सरकार चला रहे हैं। कहीं भी कोई भी टूट नहीं। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है जी। इसको रोकने के लिए कैसे आप लोग काम करिएगा? कैसे मीटिंग में कभी बातें होती होगी ना कि पलायन रोका जाए, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई जाए, रोजगार यहीं पर दिया जाए। हाँ। 1 करोड़ का तो वादा आप लोग कर चुके हैं कि 1 करोड़ हम लोग रोजगार देंगे। मतलब एक समय होगा ना 30 तक, 35 तक, कब तक होगा पलायन खत्म? एनडीए की सरकार बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं लोजपा रामविलास के पटना जिला के उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह जी। चलिए मैं सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप लोग को उम्मीद थी कि इतना प्रचंड? देखिए जहाँ तक उम्मीद की बात है, ये चीज़ हम लोग जब यहाँ से जब इलेक्शन का टाइम आया था और हम तो करीब पटना जिला के जिला उपाध्यक्ष होने के नाते वहाँ पे हम लोग छः विधानसभा में हम जा के जो है कैंपेनिंग कर रहे थे। हम थे, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष थे चंदन यादव जी। तो हम लोग यही देख रहे थे कि जनता का पूरी तरह से माहौल जो था बना हुआ वो जो है कि एनडीए के पक्ष में था। हर आदमी के जो है जुबान पे सिर्फ एनडीए बस यही चल रहा था कि नहीं भाई हम लोग को नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। और इस चीज़ को मैंने इसी को लेके सब लोग एनडीए के साथ था। तो हम लोग को तो भाई था इस चीज़ को लेके पूर्ण भरोसा कि नहीं भाई हमारी सरकार बनेगी और जो है कि पूरी जो है कि आपको शक्ति के साथ सरकार बनी। प्रचंड बहुमत आया एकदम बिल्कुल 200 पार 2010 के बाद हुआ है। बिल्कुल ये तो अभी तक नहीं हुआ था। बिल्कुल इतिहास बना दिया गया प्रचंड बहुमत। बहुत बड़ी बहुमत। मतलब एक चीज और मैं सुन रहा था कि जैसे लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि कहीं चिराग पासवान वो 2020 वाला खेल ना कर दें। ना उस तरह की चीजें नहीं थी। तो हमारे नेता जो है आदरणीय चिराग पासवान जी ने तो कई बार जो है कि खुले मन से ये बात बोले थे कि नहीं भाई हम लोग का जो मुख्यमंत्री जो है कि आपको माने हम लोग मान के चल रहे नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, हम लोग के मुख्यमंत्री हैं। वो तो खुले मन से कहते थे, कई बार ऐसी बातों को कहे। ये सिर्फ लेके विपक्ष वाले लोग इसको चलाते थे। कभी ये सुनने को मिला ना जब नव संकल्प सभा कर रहे थे, आरा की बात हुई या फिर बहुत जगह किए थे, तो वहां पर एक चीज बोल रहे थे कि मैं 243 सीट पे चुनाव लड़ने वाला हूँ। उस समय एक माहौल मतलब बना था कि क्या फिर से 2020 वाली स्थिति हो जाएगी क्या? उनकी बयान को जो है ना तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जाता था। उसमें जो है ना कि जो ये कहते थे वो ये कहते थे हमेशा कि हम लोगों की जो सरकार बनेगी, हम लोग इतने सीटों पे काम करेंगे, हम लोग जो है 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उसमें सारी हमारी पार्टियां थी, पांचों दल थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये थे आपको चिराग पासवान जी कहते थे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं था। वो सारी पार्टियों को लेके कहते थे अपने साथ। अब ये था कि अब उसी में से तोड़ मड़ोड़ की लोग दिखाते थे विपक्ष वाले कि नहीं भाई इस तरह के बयान दे रहे हैं, भाई इनका हो सकता है कहीं अकेले इनका दिमाग चल रहा है या जो है कुछ और चल रहा है। तो ये जो है ना कि यहाँ का मैंने अच्छा खासा माहौल को बिगाड़ने की तैयारी। तो क्या विपक्ष की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है चिराग पासवान 2020 में जैसे अकेले लड़े थे इस बार भी लड़ लें? हाँ नहीं ऐसी तो कोई प्लानिंग हमारी पार्टी में थी नहीं किसी की। तो ये लोग विपक्ष वाले चाहते थे कि ये इस तरह के बयान मतलब 2020 वाली स्थिति हो जाए और जो है बिहार में जो है कि माने इस तरह का ये दिया जाए मैसेज कि नहीं भाई ऐसा है, भाई टूट है पार्टी में, ये लोग ऐसा है, बिखराव है, इस चीज को दिखाना चाहता था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। 20 के बाद हम लोग जब से ये एनडीए का जब आया पांचों टीम बना तो सबकी गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ हम लोग लगे हुए। सारे लोगों के हमारी पार्टी में
जो है कि ये था, और सब लोग लगाव में अपना काम कर रहे थे। ये नहीं था कि जहाँ पर लोजपा के हैं वहीं पर लोजपा के लोग जितवाएंगे, जहाँ पर बीजेपी के हैं बीजेपी के लोग जितवाएंगे, जहाँ पर जेडीयू के हैं जेडीयू के जितवाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा या फिर हम पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वहां पर वही जितवाएंगे। ये नहीं था, ना, मतलब एक दूसरे के तालमेल बना करके जहाँ पर जो है पांचों लोग 5 पांडव की तरह मिले हुए थे, और जो है कि हम लोग जो बिहार में उसी तरह से उसी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़े। तो 5 पांडव बड़ी ये चर्चा का विषय रहा कि 5 पार्टी है, ये 5 पांडव है, ये मुट्ठी मजबूत है। बिल्कुल इस बार मतलब कुछ होने वाला नहीं है। नहीं हुआ, देखिए क्या स्थिति हो गई है। तो पूरी तरह से विपक्ष को फेंक दिया गया। अब कहाँ जाके सदमा में क्या है, लोग क्या हुआ। कभी कभी ये भी ना बात हो रही थी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नहीं, हम लोग तो भाई अभी ये जो था 25 का, क्योंकि ये आपको जो नारा चल रहा था जो आपको 25 से 30 फिर से नीतीश, हाँ, तो ये तो भाई नारा हम लोग दिए थे हमारे एनडीए के सारे लोग दे के, और अभी तो कोई प्लानिंग था ही नहीं इस तरह का कि भाई अलग कुछ। बड़ी खबरें एक निकल कर सामने आई थी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? ना अभी वो यहाँ बिहार की राजनीति में नहीं है। हाँ, इस चीज को लेकर अभी उनकी यहाँ के लिए तैयारी नहीं है। यहाँ भाई काम करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, और अभी हम लोग के नेता भाई हैं, तो इसको लेकर अपना चल रहा है। नीतीश कुमार जी के साथ सब लोग अभी इन्हीं की जो है कि इस चीज को माने हुए नेतृत्व को हम लोग स्वीकार किए हैं। अभी हम लोग इन्हीं के साथ हैं, आगे भी रहेंगे आगे भी। हाँ, एकदम पूरी मजबूती के साथ। 25 मतलब ये जो एनडीए है, गठबंधन है, अब इसमें टूट नहीं होने वाली है कभी नहीं, क्योंकि अब ये भी लोगों के दिमाग में चल रहा है। आप भी जानते हैं कि 2020 में किस गठबंधन के साथ सरकार बनी थी। 22 में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी चले गए उधर महागठबंधन के साथ, फिर उसके बाद 2024 में वही स्थिति हुई, महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए। तो अब ये नहीं ना होगा, 2025 से 30 यही गठबंधन एनडीए की सरकार रहेगी ना। बिल्कुल 25 से 30 तक हम लोग सरकार चला रहे हैं। कहीं भी कोई भी टूट नहीं है, ना टूट है और ना आगे भी टूट होगी। ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं है। मतलब ये सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ 5 साल सरकार हम लोग चलाएंगे। और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ, 202 सीटें आप लोग जीते हैं। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको रोकने के लिए कैसे आप लोग काम करिएगा? कैसे मीटिंग में कभी बातें होती होगी ना कि पलायन रोका जाए, यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई जाए, रोजगार यहीं पर दिया जाए। 1 करोड़ का तो वादा आप लोग कर चुके हैं कि 1 करोड़ हम लोग रोजगार देंगे। पलायन तो जो है कि ये तो आपका बिहार के लिए तो एक तो है ही मुद्दा भाई, और ये जो आज का नहीं है। पलायन में, हाँ, आप ये देखिए कि पलायन में 5 से पहले जितना था पलायन, मतलब ज्यादा पलायन था, ज्यादा स्तर पे लोग बाहर जाते थे, उसमें कमी आई है पलायन में। सरकार इस पे काम कर रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे पलायन हमारे बिहार में जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए। हाँ, उसके लिए हमारी सरकार काम मतलब कर रही है, समय होगा काम कर रही है। 30 तक, 35 तक, कब तक होगा पलायन खत्म? मतलब यहीं पर रोजगार मिले, खत्म किया जाए। 1 करोड़ रोजगार का वादा आप लोग किए हैं, आपका मैनिफेस्टो है। हाँ, है, बिल्कुल है। जुमला नहीं ना होगा? नहीं भाई, एकदम काम, क्योंकि 2014 वाला जुमला हो गया चल रहा है। इस पे देखिए आप, जो फैक्ट्रियां और सब कुछ आ रही है यहाँ, बहुत सारी उद्योगी जो है यहाँ पे चल रही है। देखिए ना भाई, क्या था 5 से पहले, क्या था? कुछ नहीं था। तो प्लान में कमी आई है, और भी आएगी धीरे धीरे। अभी इस पे काम हो रहा है। महिलाएं आप लोगों को जीत दिला दी, 10,000 रुपये आप लोग महिलाएं के खाते में दिए। अब क्या जो 2 लाख देने का वादा था वो 2 लाख दिया जाएगा? जी, दिया जाएगा। है, बिल्कुल दिया जाएगा। प्रशांत किशोर नंबर भी जारी कर दिए हैं कि अगर नहीं मिल रहा है आपको 6 महीने के अंदर, तो आप हमें कॉल करिए, देखिए हम दिलवाएंगे आपको। हम लोग की सरकार का जो वादा है, वो सारे वादों को जो पूरा किया जाएगा। अभी आरजेडी वालों की तरह उस तरह का कोई यहाँ झूठा जुमला नहीं है। हम लोग भाई जुमला वाली बातें तो लोग करते हैं। हम लोग का जो भी है उसको सब कुछ धरातल पे लाया जाएगा। जुमला जो हर घर सरकारी नौकरी का, वही जुमला कर रहे थे ना। 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का हर घर नौकरी, ये सरकारी नौकरी कहाँ से होगा? संभव नहीं था। ये तो जुमला उन लोगों की है। मतलब इसीलिए सरकार नहीं बनी क्या? इसीलिए नहीं बनी भाई। बिहार के लोग भाई समझ रहे थे कि इस तरह की चीजें हो ही नहीं सकती है भाई। हर घर में नौकरी एक देना कहाँ बस की बात। चिराग पासवान बिहार के बारे में सोच रहे हैं ना? बिल्कुल सोच रहे हैं। चिराग पासवान बिहार के लिए, मतलब जहां भी बिहार के बारे में सोच रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्हीं का है। क्योंकि अब तो सरकार में है। 19 सीटें आप लोग, बड़ी स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। 28 सीटों में से 19 सीटें आप लोग जीते हैं। बिल्कुल। मंत्री भी 2 बन गए हैं। बिल्कुल बन गए हैं, सही बात है। तो सवाल अब आप लोगों से होने वाला है कि पलायन कैसे रुकेगा, बेरोजगारी कैसे मिटेगी, महंगाई कैसे खत्म होगी? हो ही रही है, उसको लेकर के। तो अब आप देखिए ना भाई, हमारे ही नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का है कि नहीं भाई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे करना है।
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा उन्हीं का दिया हुआ था पहले बिहार में, तो उसको आगे लेके चला ही जा रहा है। भी परिवारवाद का आरोप लगता है। देखिए हाँ कि परिवारवाद की बात मतलब इनके जीजा हैं, ये हैं। देखिए हम लोग का जो पार्टी है इसमें आपको जो है कि जो ज्ञान है, जैसे लोग हैं उस तरह के, जैसे बनावट के उनको वो पदे मिली है, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है, समझे ना। इसको लेके अब जोड़ के परिवारवाद से नहीं देखना चाहिए। उस लायक लोग हैं भाई, क्योंकि उन लोगों के अंदर है काबिलियत, काबिलियत है तो भाई उनको जो है पदे मिली हुई है। उसमें कहीं ये नहीं है कि नहीं भाई उनको देख करके नहीं भाई ये हैं तो इनको मिला हुआ है, ये हमारे परिवार में इस तरह का नहीं। उस लायक वो लोग हैं तो उनको वो पद दिया। मगर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा जो मंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद से सवाल उठने लगा है, ये राजा का बेटा है, राजा बन गए। ये न एमएलसी हैं, न विधायक हैं, चुनाव न लड़े हैं कभी, कैसे बन गए? ना तो ये तो है इस तरह का कि भाई अगर ये हुए हैं तो फिर इनको आगे चल करके ये दिलाया जाएगा, एमएलसी बनाया जाएगा, एमएलसी वगैरह किसी कोटे से बनाया जाएगा। और वो उस लायक हैं भाई, अगर उनको मिला है मंत्रिमंडल तो वो है उस लायक, इसलिए उनको मंत्रिमंडल। आप एक युवा हैं, आखिरी सवाल है, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए सोच है ना कि युवा जो हैं उनको नौकरी यहाँ पर मिले, रोजगार यहाँ पर मिले, उनको बाहर न जाना पड़े। आप ये देखिए कि सबसे तो हम युवा हैं, सही बात है। अभी आप देखिएगा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जो हैं वो आपको युवा आयोग का गठन अभी करवाए थे कुछ महीने पहले। फायदा होगा, देखिए बिल्कुल होगा। तो उस पर आपको युवा आयोग के गठन को लेकर के हमारे ही नेता ने उसमें जो है कि सब कुछ किया था। उसको लेकर के भाई वो आते थे, शुरू से आवाज उठाते आते थे, और देखिए अभी ये हुआ तो उससे भाई सब कुछ फायदा होगा युवाओं को, बिल्कुल होगा, उसी के लिए तो हुआ है। जिस पे तेजस्वी यादव कहते हैं कि सब मेरा एजेंडा था, ये लोग चोरी कर लिए, ऐसा कुछ कॉपी पेस्ट हैं आप लोग। वो लोगों का है, वो अपना दिमागी रूप से यही सब सोचते रहता है लोग। देखिए ना भाई, आखिर यही सब कहने से तो कहाँ चले गए। अब पहले इसी में वो लोग लगे हुए हैं, अभी देख रहे हैं कि अब हम लोग भाई इस चीज को जो बिहार को देखे कि हम जो है अपने घर को देखें। अब आप उनकी देख लीजिए घर की भी क्या स्थिति है, उसी में अभी फंसे हुए हैं। वे देखे किधर बिहार देखे कि घर देखे, क्या वो कहेंगे। तो चलिए तेजस्वी यादव क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही फंसे हुए हैं। मगर ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि 5 साल में जो हम लोगों ने वादे किए हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो में है, वो सारे वादे 5 साल में पूरे होंगे। हम लोग इंतजार करते हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।